अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल राजन कुचर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। इसको धन्यवाद आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। आपने देखा कि दोनों में सिचुएशन जो है काफी ज्यादा इस वक्त टेंस है। साथ ही साथ ट्रेड रूट जो है उसके लिए भी अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 3 मंथ्स के अंदर हर तरह का जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया जाए। क्या लग रहा है सर आपको कि अब उन्होंने ईरान की तरफ से वैसे कहा है अफगानिस्तान ने कि वो अपना जो भी उनको काम है ट्रेड का वो करेंगे। ये सिचुएशन आपको कहीं संभलती हुई दिख रही है या नहीं? इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में अटैक भी हुआ है, वो भी अफगानिस्तान के लिए ही कहा जा रहा है कि वहीं के तालिबान ने किया, बल्कि उन्होंने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। अर्जुन जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बिकॉज ये दोनों कंट्रीज साउथ एशिया के एक बहुत इम्पोर्टेंट देशों में गिनी जाती हैं, जो एक जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है साउथ एशिया का, जब दो ऐसे नेबर्स आपस में एक अनस्टेबल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब कभी शायद पाकिस्तान में भी ज़हन नहीं होगा लोगों को, या सोच भी नहीं सकते होंगे कि एक दिन अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे उनके रिलेशन हो जाएँगे, बिकॉज़ एक सिम्बियोटिक रिलेशन था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, और एक क्लोज़ रिलेशन था। बल्कि मैं इतना बोलता हूँ कि जो जितने अफ़गानीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, उनके बिज़नेस इंटरेस्ट भी हैं, उनके अ, रिहाइश भी है, उनके घर भी हैं। और पाकिस्तान की भी हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहती थी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में, और अफ़गानिस्तान की गवर्नेंस में कुछ मुझे जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जो जनरल्स हैं, उनकी ज़मीनें थी और हैं अफ़गानिस्तान में, और वो उसको वहाँ पे अपना अब रिटायरमेंट के बाद भी एक्चुअली गए और उसको रहने लगे थे। तो इस टाइप की जब रिलेशनशिप्स आप देखने को मिलती है, तो जब ऐसी न्यूज़ आती है कि यो आपस में ताल्लुकात में दरार आई है, रिश्तों में दरार आई है, तो एक सीरियस कंसर्न है। और अफ़गानिस्तान का जो पूरा एक्सपोर्ट है, 46% पाकिस्तान से होता है। तो आप देख सकते हैं, आपने ट्रेड की बात करी, जब एक देश 46% अपना सामान पाकिस्तान से लेता है, या पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है, मेजर एक्सपोर्टर आज अफगानिस्तान का पाकिस्तान था 46%, और इसकी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट अफगानिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आई थिंक वो एक रियलिज्म के मोड में आ जाए। एक रिपल इफेक्ट होने वाला है, जिसमें प्राइसेस अफगानिस्तान में बढ़ेंगी, जॉब्स की किल्लत आएगी, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो आपके इन्वॉल्व थे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, और आपके एग्रीकल्चर के बिजनेस में, और इस टाइप के वो अफेक्ट होंगे। फूड सिक्योरिटी पे आएगी, बिकॉज पाकिस्तान से जो सब्जियां आती थी, सामान आता था इधर, इसको एक दूसरे से एक्सचेंज होता था, और अब वो अफगानिस्तान में नहीं आएगा। और जो रेवेन्यूज है अफगानिस्तान की, वो बैडली इम्पैक्ट होगी। मैं देख रहा था, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पिछले साल की, जिसमें अफगानिस्तान का जो एक जीडीपी का एक 2024 में तकरीबन 2.5% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ अफगानिस्तान की बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रोथ इफेक्ट होगी, और एक साल में पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो ट्रेड होता है वो तकरीबन $2 बिलियन होता है। तो अब जो अभी रिपोर्ट आई है कि ये एक साल 2025 में $1 बिलियन पे आ गया। तो आपने एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑलरेडी देख लिया कि ऑलमोस्ट एक 100% आपकी रिडक्शन हो गई, 2 से 1 पे आ गए आप। और
ये अफगानिस्तान को ऑल्टरनेटिव रूट्स कहाँ से ढूंढने पड़ेंगे, इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक लैंडलॉक कंट्री है। कराची सबसे पास पोर्ट होता था, और अब उनको चाबहार जाना पड़ेगा, बंदर अब्बास जाना पड़ेगा, जो आपके ईरान के जो पोर्ट्स हैं वो काफ़ी अपना दूर हैं। आपका सप्लाई चेन के इश्यूज आएंगे इसमें। दूसरा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात हो रही है कि हम तुर्कमेनिस्तान का जो पोर्ट है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, या आपका लैंड और रेल रूट्स है उज्बेकिस्तान के, तजिकिस्तान के, कजाकिस्तान के, इस टाइप के। पर ये सारे आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेच करेंगे, और इकोनॉमी को, एक तो आपका डिस्टेंस बढ़ गया, इसमें आपको टाइम लगेगा आपका सामान आपका पहुंचने में। दूसरा, जो आपका कॉस्ट है आपका बढ़ जाएगा, और अगर आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और दूसरा है कि जो बैंकिंग मैकेनिज्म है अफगानिस्तान का, वो भी लिमिटेड है आज की डेट में, बिकॉज उनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं, वो जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे। और दूसरा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी इतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, कैश में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो जो उससे एक्चुअली क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। और ये अफगानिस्तान को फाइनेंस कौन करेगा? तो कौन है देश जो या कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आपकी वेस्ट बैंक हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, सॉरी, और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आपका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से अफगानिस्तान अपनी इस क्रेडिट और अपना डेबिट का जो मैकेनिज्म अपना इस्तेमाल करता है। और जो अफगानिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा, खास तौर पे ड्राई फ्रूट्स आपने देखा, ये पिस्ता और आपके पाइन के नट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, ये सारा ये अफगानिस्तान बाहर बेचता था। अब वो वाला मैकेनिज्म अफगानिस्तान को ड्राई पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। ड्राई पोर्ट्स का मतलब है ऐसी ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इनको बनाने पड़ेंगे, जहाँ से ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपना ट्रेड अपना कर पाएंगे। और ईरान के साथ ऑलरेडी ईरान ने कंसेशन देने शुरू कर दिया अफगानिस्तान को। देखिए, हर एक देश मौके का फायदा उठाता है, अब इसमें ईरान का भी फायदा, बिकॉज ईरान के पोर्ट्स इस्तेमाल होंगे उनकी, और उसको रेवेन्यू आएगी उनके पास, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे लगती हैं। और अफगानिस्तान का जो मेजर रेवेन्यू था वो आपका कस्टम्स और एक्साइज से 51% आता था। तो अभी अभी वो ईरान की तरफ उसको जाएगा। तो इस तरीके की चीजें अगर हमको देखने को मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें एक रिपल इफेक्ट होने से थोड़ा स्टेबलाइजेशन में टाइम लगेगा अफगानिस्तान को, बट इन द लॉन्ग रन एक बार ये आपका सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया अफगानिस्तान का, या आपका सेटअप हो गया, और बाहर वाले देशों ने मदद की, अगर चाइना मदद करता है, फॉर एग्जांपल चाइना अफगानिस्तान में एक मेजर वे से आया हुआ है और अपना सीपेक को बढ़ाना चाहता है, तो चाइना क्यों नहीं मदद करे? बिकॉज इस ये अपॉर्चुनिटी का चाइना भी अपना फायदा लेने की कोशिश करे। तो ऑफकोर्स पाकिस्तान से प्रेशर होगा चाइना के ऊपर कि आप अफगानिस्तान की मदद ना करें, बट वो चाइना की डिसीजन है, वो पाकिस्तान की डिसीजन नहीं है। और दूसरा, भारत की तरफ से भी आप देखेंगे कि एक अफगानिस्तान तो ओवरचर होगा, या अफगानिस्तान कोशिश करेगा भारत से रिक्वेस्ट करने के। ऑलरेडी हमने अपना चाबहार में अपनी फैसिलिटी अपना बना ली है, हम अपना जो उस पोर्ट को इस्तेमाल अपना कर रहे हैं, और ईरान के साथ हमारा एग्रीमेंट है 10 साल का। और इसको अमेरिका ने वो जो सैंक्शंस थे वो भी अबेयंस में रख दिए अभी फिलहाल कुछ महीनों के लिए। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेडिसिन की जरूरत है अफगानिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, फूड स्केर्सिटी अफगानिस्तान में। तो ये आई थिंक चैनल्स आपके दूसरे खुल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, और बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि रिश्ते कहाँ जा रहे हैं।
क्या हम रख सकते हैं कि ये रिश्ते आप सुधार पाए? बिकॉज जो इंडिकेशन आ रहा है पाकिस्तान से भी आ रहा है और पाकिस्तान की मिलिट्री की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी हैं, और जैसे इंसिडेंट्स अभी पाकिस्तान में तहरीक तालिबान ने किए हैं, आपने देखा इस्लामाबाद में क्या हुआ, और इस वजीराबाद में जो आपका आपका कैडेट्स कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ, तो मुझे ऐसा अभी फिलहाल नहीं लग रहा। दो इसमें टर्की भी कोशिश कर रहा है कि इनमें सुलह कराने की, बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई नरमी आ रही है अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, और ना ही अफगानिस्तान की तरफ से कोई नरमी आ रही है। और ये जो 3 महीने अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने दिए हैं, और इसने अपने सारे अपने बिजनेस ट्रेडर्स को और अपने बिजनेस जो है लोग जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं उनको बोला है कि आप अपने पाकिस्तान से सब कुछ क्लोज करो अपने बिजनेस, और क्लोज करके वापस आ जाओ। तो अगर ये हो जाता है आरजू जी, अगर ये हो जाता है तो आई थिंक देन इट विल बी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ थिंकर, स्ट्रेटेजिक थिंकर, मुझे ऐसा लगता है कि एक विंडो अवेलेबल है आज, और अगर पाकिस्तान इस विंडो का इस्तेमाल कर लेता है, अफगानिस्तान को अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेता है कि हम आपस में एक समझौता कर सकते हैं, बिकॉज वो जो सीज फायर की बात हो रही थी वो तो कहीं पे नजर नहीं आती मुझे अभी आज के डेट में। आपको ज्यादा एक्चुअली पता होगा, आप पाकिस्तान में हैं तो आपको इस बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट जो इंफॉर्मेशन मैं ओपन मीडिया से ले पा रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन सर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि आपका डिफेंस से ताल्लुक है, आपकी एक खास नजर रही होगी कि हमने तो सर 2021 में बड़ी खुशियां मनाई थी। हमें लग रहा था कि अब जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट हटा कर, तो उसके साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे रहेंगे। हमने तो अपना 5वां सूबा भी डिक्लेयर कर दिया था एक तरह से अफगानिस्तान को। और हमारे यहाँ उस वक्त इफ यू रिमेम्बर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और इमरान खान साहब की पार्टी के लोग कहते थे कि अब तो जी तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे। मतलब उस लेवल पे कह लीजिए कि हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, उधर टच हो रहा था। तो ये एकदम से सर ये क्या हुआ है कि अफगानिस्तान को अब हम दुश्मन बता रहे हैं? हमारा डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी भारत से ज्यादा अफगानिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है, और एक दूसरे के ऊपर इस किस्म की स्टेटमेंट्स चल रही है। ये हुआ क्या है एकदम से? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये these are human relations, or these are a way countries have their own nationalism and patriotism. अब अफगानिस्तान ने रियलाइज किया कि जब अफगानिस्तान में तालिबान पहले आया था 1.0 के टाइम पर, अगर आप इन दो पीरियड्स को एनालाइज करें तो शायद आपको ये इसका आंसर या जो इसका रीजन है आपको मिल जाएगा। जब तालिबान 1.0 था उस टाइम पे टोटल डिपेंडेंस थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद होगा जब नॉर्दर्न अलायंस ने अटैक किया था 2021 में तालिबान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करी थी, और उस अटैक में काफी नुकसान पहुंचाया था नॉर्दर्न अलायंस को, और उनके फाइटर्स को बहुत मारा था। उसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस ताजिकिस्तान में विड्रॉ कर गया और उधर इसको वापस चला गया वहां पे। तो अभी जो सिचुएशन है वो और 1.0 के टाइम पे तालिबान की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से तालिबान को अपना जो हुकूमत अफगानिस्तान में चलानी थी वो पाकिस्तान डिक्टेट करता था। और इसलिए आपने देखा कि आपके आपके DGISI 2021 में जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट एक्चुअली करी थी कि अब हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा, और हम इनकी पूरी जो इनकी इसको मदद करेंगे गवर्नमेंट में, हम इनको ये अपने एडवाइजर्स देंगे, हम इनको अपने सलाहकार देंगे, कंसल्टेंट्स देंगे, हम इनकी इकोनॉमी को सही करेंगे, हम इनकी पूरी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अपना मदद करेंगे। तो
that was the starting point of the decline actually, because too much of I mean ये इंटरफेरेंस अफगानिस्तान को लगा कि ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हमको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जो खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, बिकॉज क्या है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज में शायद पाकिस्तान इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होगा, बट अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में काफी इंटरफेयर करने लग गया कि आपको किसके साथ बात करनी चाहिए, किसके साथ आपको नहीं करनी चाहिए, आपको कैसे उठना चाहिए, आपको कैसे आपको बैठना चाहिए। तो आप अगर एक पठान को देखें, और इसको ज्यादातर इनमें गवर्नमेंट में इनके पश्तून्स ही हैं जो हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी प्रोमिनेंटली, जो इनकी मेजॉरिटी अफगानिस्तान में पश्तून्स की है। तो जब हम जो पश्तून एक बहुत खुददार रेस है, और वो इस चीज को एक पठान की तरह वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारे ऊपर एक्चुअली कोई हुकूमत करे। तो आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिजेंटमेंट आनी शुरू हो गई, और जिस तरीके की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के लीडर्स की आने लग गई, और जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने बिहेव किया इनके साथ, और खासतौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी चीज ये थी, ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है ट्रेड की, एक्चुअली ये लाइफलाइन है अफगानिस्तान के लिए। और आपने अगर तोरखम को देख लीजिए, आप स्पिन बोल्दक को देख लीजिए, और चमन बॉर्डर देख लीजिए, और भी बॉर्डर, ये तो दो मेजर है आपके, और भी इनके 18 क्रॉसिंग्स हैं अक्रॉस 2600 ऑड किलोमीटर ऑफ बॉर्डर। तो ये क्रॉसिंग्स बंद होने लग गई। जैसे कि एक छोटा सा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट बंद कर देती थी, और जो उनके ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल का वहां पे सामना करना पड़ा, और वहां पे आपका एक्सटॉर्शन भी था, उसको पैसे भी लिए जाते थे, करप्शन भी था बहुत ज्यादा। तो इस टाइप की जब सिचुएशन अफगानिस्तान ने देखी कि भाई जो है ना, ये हैरेसमेंट हो रही है हमको, कि हम अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट अफगानिस्तान से निकलती है तो पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देता है, तो एक उनको लगा कि एक वेंडेटा चल रहा है, एक रिटेलिएशन चल रही है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो वो शायद उनको हर्ट करी। और ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपकी इतनी खराब हो गई कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, खास तौर पे अगर आपने देखा पिछले अगर 18 महीने की, अगर आप एक इस पीरियड को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये 18 मंथ्स का पीरियड और उसके पीछे का 18 मंथ्स का पीरियड, और उसमें अगर आप एनालाइज करो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कितना इसको नुकसान पाकिस्तान में पहुंचाया, या उसको अटैक्स किए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और इस तरीके के, तो आपको अपने आप एक्चुअली पता चल जाएगा दैट थिंग्स वर डिटोरेटिंग। और जब कोई चीज डिटोरेट करनी होती है, तो उसको तोड़ने से पहले, बिफोर इट ब्रेक्स, सम काइंड ऑफ आपको मरहम लगाना पड़ता है। तो उस टाइप का मरहम हमने नहीं देखा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, और इसीलिए अभी ये इसको रिलेशन जो अपने ह्यूमन आपके रिलेशंस हैं, या आपके फॉरेन अपने रिलेशंस हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द relation between two kinds of people, two ideologies, और जब ये आपकी आइडियोलॉजीज मिलती नहीं है और एक दूसरे की अगर सोच अलग है, देन आई थिंक दिस डिटोरेशन स्टार्ट्स, एंड दैट इज द रीजन मैं ये देख रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, एक ऐसा स्टेचर का लीडर नहीं है जो इस चीज को समझ रहा है कि अफगानिस्तान से रिलेशन खराब करके पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू अ सीरियस प्रॉब्लम। और अगर वो एक फ्यूचर नहीं देख पा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इसको देखें कि अगर आपके रिलेशन वहां पे खराब हो जाते हैं, देन इट ओपन्स अ न्यू फ्रंट फॉर यू। और अफगानिस्तान की कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, अगर पाकिस्तान
समझता है कि हवाई जहाज भेज के और अपना रॉकेट और अपना मिसाइल से अटैक हो जाएगा और आप ये अफगान्स को यूं खत्म कर देंगे, तो वो तो रशियंस भी नहीं कर पाए, अमेरिकन भी नहीं कर पाए। इट्स नॉट सो इजी टू हैंडल दिस सिचुएशन मिलिटरीली। तो इसको मुझे लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इज द ओनली आंसर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मेरे ख्याल है कि इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना चाहिए, और साथ ही साथ मेरे ख्याल है इस चीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं, चाहे हमारा चैनल हो या कहीं भी, डिबेट होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो उससे बाकी कंट्रीज को क्या नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहेंगे तो बाकी कंट्रीज आराम से रहेंगी। जो जिसका भी बॉर्डर लगता है डेफिनेटली वहां तक भी प्रॉब्लम जा सकती है। इस पे भी सर हम 1-2 दिन में जरूर बात करना चाहेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सर।